वेलकम फ्रेंड्स टू द नीकैमरा.com चैनल। फाइनली सोनी ने ZV-E1 कैमरा अनाउंस कर दिया, द प्रोफेशनल फुल फ्रेम व्लॉगिंग कैमरा। एक पहला कैमरा, ऑफ कोर्स सोनी ने ये दिलेरी दिखाई। सोनी हैज़ बिकम द फर्स्ट कैमरा मेकर जिन्होंने एक फुल फ्रेम कंटेंट क्रिएटर कैमरा बनाया है। बाकी कंपनियां भी लाएंगी धीरे धीरे अपना प्रोडक्ट, बट राइट नाउ सोनी हैज़ बिकम द फर्स्ट जिन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट अनाउंस करा है जो कि सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स के लिए डेडिकेटेड है और ये एक फुल फ्रेम कैमरा है। नाउ इन दिस वीडियो हम इसकी स्पेक्स रिव्यू करेंगे डिटेल में। आफ्टर दैट हम इसकी प्राइसिंग के बारे में भी बातें करेंगे कि इंडिया में आपको ये कितने का पड़ेगा और इंडिया में कब तक आ जाएगा। तो इन सारी बातों को हम करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ आपको ZV-E1 कैमरे के साथ किन कैमरों का कंपैरिजंस देखना है वो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि आपके सजेशंस के अनुसार हम उन कंपैरिजंस को सबसे पहले अपने चैनल में डालने की कोशिश करेंगे। एट द सेम टाइम इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस कैमरा यू कैन आस्क इट फ्रीली। नाउ लेट्स जंप इनटू द कंटेंट, बट बिफोर दैट अगर आप नए हो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड ऑफ कोर्स ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना नहीं भूल जाना। सो लेट्स टॉक अबाउट सम बेसिक्स। थोड़े बेसिक्स की बात कर लेना, बेसिक इंग्रेडिएंट जिससे कि ये कैमरा बना हुआ है। द सेंसर दैट वी हैव सीन इन द Sony A7S III कैमरा, द 12MP सेंसर, द 12MP फुल फ्रेम सेंसर, द सेम सेंसर दैट इज बीइंग यूज्ड, वही सेम सेंसर यूज हुआ है अपने सोनी के FX3 कैमरे में और वही सेंसर यूज हुआ है FX6 कैमरे में। द सेम सेंसर इज बीइंग यूज्ड इनसाइड द Sony EV1 कैमरा। अब देखो सबसे पहले हम बातें करते हैं अपने ZV-1 कैमरे के बारे में कि बना किसके लिए हुआ है, टारगेट ऑडियंस की बातें कर ले। सोनी ने इसे प्रोफेशनल ब्लॉगर्स के लिए बनाया और इसके कंट्रोल्स को इतना ही ज्यादा सिंप्लीफाई करके रखा हुआ है कि अगर आपने थोड़ी भी प्रोफेशनल कैमरों के साथ ट्रेनिंग नहीं ली है इट्स ईजी टू गो ऑन। काफी अच्छी तरीके से आप इसे एज अ काइंड ऑफ ए टॉय कैमरा आप ऑपरेट कर सकते हो। ऑल्दो इट डू हैव हाई एंड फीचर्स बट इट्स ऑल अंडर द कर्टेन। इफ यू लाइक टू एक्सप्लोर मोर वो एक्सप्लोर होते जाएंगे। बट जैसे मान लो आपने कुछ पता ही नहीं बेसिक्स कि अपर्चर होता क्या है, बट यू डू हैव द फास्टेस्ट लेंस अवेलेबल, यू हैव द बेस्ट कैम अवेलेबल, देन जस्ट यू हैव टू प्रेस द बैकग्राउंड डिफोकस बटन एंड एवरीथिंग विल बी डन। सो बेसिकली आपने ये समझना है दैट इट टारगेट ऑडियंस इज काइंड ऑफ ए प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर। ऑफ कोर्स भले वो ज्यादा नॉलेज रखते हो कैमरा के बारे में, गियर के बारे में या ना रखते हो, दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा ये यूटिलाइजेबल होने वाला है। अब हम बात करते हैं बॉडी डिजाइन के बारे में। बॉडी डिजाइन के बारे में बात करें तो ये काफी ज्यादा कंपैक्ट है, जस्ट सिमिलर टू काइंड ऑफ ए APS-C कैमरा। इफ यू हैव यूज्ड द Sony A6600 कैमरा, सिमिलर टू दैट, वेरी कंपैक्ट, इवन मोर कंपैक्टेस्ट देन द A7C। बहुत ही ज्यादा 498 बॉडी की वेट है इसकी, 498 ग्राम। सो यू कैन इमेजिन कि कितना ही हल्का इसे सोनी ने बनाया। ना ऑफ कोर्स इसकी जो बॉडी डिजाइनिंग है इसके चलते कुछ एक कंप्रोमाइज भी करे गए हैं और उसके बारे में हम लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो बात करेंगे। सो आफ्टर बॉडी डिजाइन और ऑल दैट स्टफ, चलो हम बात करते हैं कुछ एक इंटरनल कोर स्पेक्स के बारे में, फीचर्स के बारे में, क्या हमें मिलने वाला है ZV-E1 कैमरे के अंदर। सबसे पहली बात एंड दैट्स वेरी इंप्रेसिव टू, आपको मिलने वाला है 12MP का सेंसर। और ये जो सेंसर है ये आ रहा है सोनी के A7S III कैमरे से, ये सेंसर आ रहा है अपने FX3 कैमरे से, ये सेंसर वही सेंसर है जो आपके FX6 की बॉडी में मिलता है। यानी कि क्वालिटी के हिसाब से कोई भी कंप्रोमाइज नहीं। यू विल फाइंड द सेम BIOS XR इमेज प्रोसेसर दैट इज बीइंग यूज्ड इनसाइड द Sony A7R5 कैमरा विद अ डेडिकेटेड AI चिप। जितनी ज़्यादा हमने फंक्शनैलिटी अपने A7R5 में देखी थी AI चिप की, उससे ज़्यादा अपस्किल्ड फंक्शनैलिटी अपने ZV कैमरे के अंदर सोनी ने इम्प्लीमेंट करी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिटेल्स। Now we all know it's a kind of a interchangeable lens camera। इंटरचेंजेबल लेंस कैमरा होने के नाते यहाँ पर आपको लेंसेज लगाने की ऑप्शन मिलती है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है above all it is a E-mount and we all know that E-mount is being opened from back to 2012 to 2013। उस समय से अपना E-mount ओपन है और of course we have a lot of lenses in E-mount। At the same time let me remind you कि जो इसकी किट लेंस मिलती है 28 से 60 mm की, it is not very usable for content creators out there। Let me tell you one thing very क्लियरली, मैं इसकी एक डेडिकेटेड लेंस गाइड जरूर लाऊंगा, बट ये मत समझना कि मैं इसकी किट लेंस के साथ लेकर इस कैमरे के साथ काफी अच्छी तरीके से अपने वीडियो ब्लॉग्स बना लूं। फॉर लेंसेज आई एम गोइंग टू मेक अ डेडिकेटेड वीडियो कि आपको अपने ZV-E1 कैमरे के साथ कौन कौन सी लेंसेज लेनी चाहिए। नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फुल फ्रेम सेंसर, तो थोड़ी बहुत एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं ना कि क्या एडवांटेज है। देखो ZV
10 जो कैमरा है अपना, ऑफ कोर्स एक 4K वीडियोस रिकॉर्ड करता है, एक 24 MP की APS-C CMOS सेंसर है, बट द थिंग इज कि इसमें रोलिंग शटर इफेक्ट दिखता है। जब आप इसमें इमेज स्टेबलाइजेशन यूज़ करते हो तो काइंड ऑफ थोड़ा बहुत जिटरी वीडियोस आता है। हाँ, सनलाइट में जब आप खासकर फास्टर शटर स्पीड के साथ काम कर रहे हो थोड़ा बहुत जेलो इफेक्ट दिखता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप एक चाहते हो काफ़ी नीट एंड क्लीन प्रोफेशनल इनपुट आपके कंटेंट में मिले विदाउट एनी जिटरी वॉबलिंग इफेक्ट, देन दिस कैमरा इज़ मेड फॉर यू। इसकी रीड आउट स्पीड बहुत तेज है और सबसे अच्छी बात है, सबसे खूबसूरत बात इस सेंसर की, यहाँ पर पिक्सल टू पिक्सल लेवल की रीड आउट चल रही है। सो यू नाउ अंडरस्टैंड दिस कि यहाँ पर कोई भी ओवर सैम्पलिंग मोड में कैमरा नहीं जा रहा है। जब ओवर सैम्पलिंग मोड में कैमरा जा ही नहीं रहा है तो यहाँ पर कोई भी आपको एक्स्ट्रा वर्क इमेज प्रोसेसर को करने की ज़रूरत नहीं है, एंड दैट्स वाई ओवरऑल इसकी रीड आउट स्पीड काफ़ी फास्ट है। एट द सेम टाइम देयर इज नो जेलो इफेक्ट और रोलिंग शटर इफेक्ट। इवन यू आर रिकॉर्डिंग 4K 60 काफ़ी मैनेजेबल और नेग्लिजिबल अमाउंट में आपको दिखती है। सो दिस इज काइंड ऑफ ए प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर कैमरा आई वॉज एक्चुअली वेटिंग फॉर। ठीक है, अगर आप प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर हो या चाहते हो कि आपके चैनल में, डिस्पाइट ऑफकोर्स बजट तो आपको थोड़ा लगेगा ही लगेगा, बट दिस इज द बेस्ट कैमरा एवर बिल्ट बाय एनी camera maker till date. Now let's explore the other features we have in this camera. Now the camera is able to record 4K 60p and the 120p is upgradable. Upgradable में आपको कोई पैसे वैसे नहीं लगने वाले as far as I know। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आ रही है और लगभग जून 2023 तक ऐसा प्लान्ड है कि इसकी एक मेजर फर्मवेयर अपडेट आएगी जो सिर्फ 4K 120p को एनेबल नहीं करेगी, बाकी सारे फीचर्स को भी और ज़्यादा रिफाइन अप स्केल करेगी। सो या दिस अपडेट इज कमिंग राइट नाउ। इफ यू हैव दिस कैमरा समवेयर समहाउ, तब ये 4K 60p तक लिमिटेड रहेगा टिल जून 2023। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग मोर कि क्योंकि देखो भैया ये 12 MP का सेंसर है, पिक्सल टू पिक्सल लेवल की रीड आउट कर रहा है, तो लो लाइट ISO जो है इसकी लगभग 409600 तक है। सो लिटरली अगर आप एक कैंडल लाइट में भी अपनी व्लॉग या कंटेंट को बनाना चाहो विद इन काइंड ऑफ ए ड्रामेटिक सिचुएशन, ठीक है, यू कैन क्रिएट दैट। यू कैन क्रिएट इफ यू नो, इफ यू हैव सम स्किल, वो तो होना ही जरूरी है। बट एट द सेम टाइम इफ यू हैविंग द ZV-E1 कैमरा विद काइंड ऑफ ए प्राइम लेंसेज और कांस्टेंट अपर्चर बेस्ड जूम लेंसेज, ऑफ कोर्स मैं डिटेल बताऊंगा आने वाले वीडियोस में कौन कौन सी लेंसेज आपको लगेगी। बट एट द सेम टाइम इफ यू हैव दीज बेसिक इंग्रेडिएंट एंड अ लिटिल बिट ऑफ स्किल, एक कैमरा बहुत अच्छी आउटपुट देगा इवन इन एक्सट्रीम लो लाइट कंडीशन बिलीव। एट द सेम टाइम लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, द कैमरा डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ मैकेनिकल शटर इनसाइड इट। कोई भी मैकेनिकल शटर की मैकेनिज्म नहीं है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक फ्रंट कर्टन शटर और समथिंग लाइक दैट है। बट द थिंग इज दैट या यू कैन क्लिक सम गुड स्नैप्स विद दिस कैमरा। मैं बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करूंगा कि इस टाइप का कैमरा आप कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी या स्पोर्ट्स शूटिंग में यूज करो, बट एट द सेम टाइम जनरल पर्पस फोटोग्राफी के लिए ये कैमरा आप बखूबी यूज कर सकते हो। अब क्योंकि इसके अंदर एक फास्टर रीड आउट वाला सेंसर है तो आपको कोई वैसे रोलिंग शटर इफेक्ट वगैरह की चिंता नहीं करनी है। क्या हम इसे फोटोग्राफी के लिए यूज कर सकते हैं? सी दिस इज मेनली मेड फॉर व्लॉगर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, बिगिनियर सिनेमाटोग्राफर और काइंड ऑफ सेमी प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफर। तो ओकेजनली आप इसे एज अ फोटोग्राफी कैमरा यूज कर सकते, बट इट कैनॉट बी यूज्ड एज योर प्राइमरी कैमरा, प्राइमरी फोटोग्राफी कैमरा, मेनली मेड फॉर वीडियो पर्पस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिटेल वीडियो कोर स्पेक्स ऑफ द कैमरा और सम फीचर्स टू। उसके बाद हम इसकी प्राइस के बारे में बातें करेंगे एंड फाइनली ये कब तक इंडिया में अवेलेबल हो जाएगा। सो जो भी थोड़ा बहुत टेक्निकल इन्फॉर्मेशन ग्रैब करने के लिए इच्छुक है उनको मैं बता दूं दैट यू कैन रिकॉर्ड 4K 24, 30 FPS एंड 60 FPS अनक्रॉप वीडियो विद दिस कैमरा विदाउट एनी क्रॉप। कोई भी क्रॉप नहीं लगेगा। इन सारे रेजोल्यूशंस को आप हर एक फ्रेम रेट जो भी अवेलेबल है इस कैमरे के अंदर उससे आप 422 10 बिट इंटरनली रिकॉर्ड कर सकते हो। इसमें आपको ऑल आई इंट्रा रिकॉर्डिंग फॉर्मेट की ऑप्शन मिलती है, XAVC SI की रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिलती है। मैक्सिमम बिट रेट की बात करें तो जो मैक्सिमम बिट रेट इस कैमरे में आपको मिलता है वो राइट नाउ 600 Mbps है। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ 4K 120 FPS हो सकता है इसके बिट रेट्स में थोड़ी बहुत तब्दीलियां आए, उस समय बातें अलग रहेगी। But right now with the set of specs we have the maximum bitrate of this camera is 600 Mbps. So these are the kind of a bit core specs of these are the kind of a bit video core specs of the camera. Of course आप इसमें लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो, 4K लाइव स्ट्रीमिंग की ऑप्शन अवेलेबल है, HDMI क्लीन आउटपुट की ऑप्शन अवेलेबल है, डेडिकेटेड AI चिप है जिसके चलते इसकी जो AIF सिस्टम है बहुत ज्यादा अप स्केल्ड है। ऑटो फ्रेमिंग इसमें ऑप्शन लाई गई है जो कि अभी तक किसी भी सोनी के कैमरे में प्रेजेंट नहीं है। प्रोडक्ट
शोकेस मोड, फेस एक्सपोजर मोड वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ इसमें ऑलरेडी डले हुए हैं। एआई ट्रैकिंग जो हमने ह्यूमंस की देखी थी अपने A7R5 कैमरे में, वो सारी चीज़ें इसमें डली हुई पहले से ही है। और यहाँ पर जो AI चिप है इसको इन्होंने नेक्स्ट लेवल पर यूज़ करा है। अब जो 3 कैप्सूल माइक आपको दिखा था अपने ZV-10 कैमरे के अंदर, अब उसमें भी AI को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। एंड इन द AI मोड देन इट डिटेक्ट्स एक्चुअली कि भाई आपकी वॉइस कहाँ से आ रही है, बैक से आ रही, साइड से आ रही, फ्रंट से आ रही, और उस हिसाब से अपनी कैप्चरिंग एबिलिटी को अपना जो 3 कैप्सूल माइक है वो अप स्केल कर लेता। सो दिस कैमरा इज, आई एम गोइंग टू से, इतना ज़्यादा एडवांस व्लॉगिंग फुल फ्रेम कैमरा आज तक मैंने देखा नहीं था, स्पेक्स वाइज एटलीस्ट। सो फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द इमेज स्टेबलाइजेशन पार्ट ऑफ दिस कैमरा। इमेज स्टेबलाइजेशन की बातें करें, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा कम्पैक्ट बनाने की कोशिश करी गई है, तो थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस हमें इमेज स्टेबलाइजेशन यूनिट में दिखता है, खासकर उसके मैकेनिकल पार्ट में, नॉट द AI पार्ट और द जायरोस्कोपिक पार्ट। तो लगभग 5 to 5.5 स्टॉप्स की IBS आपको देता है। एट द सेम टाइम जब आप इसे स्टैंडर्ड मोड में यूज कर रहे हो तभी तक मैकेनिकल का आप सपोर्ट लेते हो, बट व्हेन यू आर यूजिंग द एक्टिव पार्ट और द डायनेमिक आईएस पार्ट, तब यहाँ पर जब आप इसे एक्टिव पार्ट में यूज कर रहे हो या डायनेमिक पार्ट में, तब इसमें जायरो बेस्ड आईएस भी आपको सपोर्ट देती है। और खासकर जब डायनेमिक आईएस आप यूज करते हो तो काफी ज्यादा नीट एंड क्लीन फुटेज आपके कैमरे के अंदर जाती है। बट एट द सेम टाइम एज आई हैव सेड कि उस समय आपकी 28 से 17 mm की लेंस बिल्कुल भी यूजेबल नहीं रहेगी जब आप एक्टिव या डायनेमिक आईएस को यूज करने की सोच रहे हो। एट दैट वेरी स्पेसिफिक मोमेंट आपको अल्ट्रा वाइड एंगल प्राइम लेंसेस लेनी पड़ेगी, जिसका उस पर डिटेल आपको बहुत जल्द। हमने इंटरनल कोर स्पेक्स की बात कर ली, चलो अब थोड़ा बहुत फीचर्स के बारे में जान समझ लेते हैं और बातें करते हैं सिनेमैटिक व्लॉग सेटिंग्स की अपने ZV-1 कैमरे की। अब सिनेमैटिक व्लॉग सेटिंग में भी यहाँ थोड़ा सा अल्टरेशन है। यहाँ पर आपको लुक में भी इसकी प्रोफाइल्स देखने को मिलती है, जहाँ पर सोनी की जो सबसे पॉपुलर प्रोफाइल है S सिनेटोन, वो फाइनली आपको देखने को मिलेगी। एट द सेम टाइम यहाँ पर मूड्स को भी इंट्रोड्यूस करा गया है एंड इट्स काइंड ऑफ ए कॉकटेल। तो जब भी आप इसे यूज करते हो, खासकर जो भी प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफर सोनी से जुड़े हुए हैं, दे नो द वैल्यू ऑफ द S सिनेटोन इन द सोनी कैमरा। सो लिटरली आउटपुट देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि भैया यहाँ पर आप S सिनेटोन को तो यूज कर रहे हो, बट व्हेन यू आर मिक्सिंग इट अप विद द गोल्ड, फॉरेस्ट एंड ओशन, तब ये जो आउटपुट आ रही है वो कैसे देखने को रहेगी। सो इट्स काइंड ऑफ ए हाइब्रिड कॉकटेल कैमरा और कहीं ना कहीं काफी ज्यादा आपके टेस्ट को इंप्रेस करेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑटो फ्रेमिंग। अब ये जो नया कंसेप्ट आया इस कैमरे के अंदर, और लेटर ऑन मुझे ये स्ट्रांग फीलिंग है कि भैया ये सारे फीचर जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो किसी न किसी रूप में अपने एंट्री लेवल कैमरास, मिड रेंज कैमरास सबके अंदर आने वाले सालों में दिखेंगे। बट राइट नाउ दिस इज अ काइंड ऑफ ए फ्लैगशिप ब्लॉगिंग कैमरा, तो अभी ये फीचर इस तक ही एक्सक्लूसिव है, जिसमें से एक है ऑटो फ्रेमिंग। अब देखो, जब आप एक कुकिंग वीडियो बना रहे हो या मान लो जैसे आप अपने रूम को क्लीन कर रहे हो, एट दैट वेरी स्पेसिफिक मोमेंट आप अपने से कैमरे को ऑपरेट कर रहे हो, तब ऑफकोर्स जो फुटेज रहती है वो थोड़ी डल सी हो जाती। बट इफ यू आर यूजिंग अल्ट्रा वाइड एंगल प्राइम लेंस एंड यू आर रिकॉर्डिंग इन 4K 60 FPS और 4K 30 FPS, उस समय अगर कैमरे को आप ऑटो फ्रेमिंग मोड में ले जाते हो, एंड इवन इन दैट मोड यू हैव ऑप्शंस लाइक द स्मॉल क्रॉप, मीडियम क्रॉप, आप ऑप्शंस को सिलेक्ट करो एंड द कैमरा ऑटोमेटिकली ट्रैक्स, उसके बाद आप इसकी फुटेज को देखो। ऐसा लगेगा कि आपके साथ कोई प्रोफेशनल फिल्म मेकर आपके रूम में जब आप बेड क्लीन कर रहे हो तब आपके साथ ये घूम रहा है। एंड दिस इज हाईली यूजेबल फॉर डेली लाइफ कंटेंट क्रिएटर, हाईली यूजेबल फॉर फूड एंड कुकिंग वीडियोस। जब आप बनाते हो, आप इधर से उधर मूव करते हो एंड द फुटेज लुक वेरी डल एट दैट वेरी स्पेसिफिक मोमेंट, अगर आप उस समय ऑटो फ्रेमिंग की ऑप्शन को यूज करते हो, द ओवरऑल आउटपुट विल बिकम वेरी वाइब्रेंट एंड अट्रैक्टिव टू समवन हु इज लुकिंग एट इट। ना तो सोनी हैज़ ऑल्सो इंट्रोड्यूस क्रिएटिव क्लाउड, मास्टर कट, ये सारी फंक्शनलिटी को वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसकी यूजेबिलिटी क्या है? फॉर एग्जांपल, आपका दोस्त मनाली घूम रहा है, वो अपना अलग व्लॉग बना रहा है, आप अपने घर में बैठे सड़ रहे हो, आप अपना अलग व्लॉग बना रहे हो, दोनों की जो आपकी रॉ वीडियोस है वो क्रिएटिव क्लाउड में अपलोड करके वाया एडिटर आप एडिट करवा सकते हो, या आप खुद एडिट कर सकते हो, या आपका दोस्त एडिट कर सकता है। सो द क्रिएटिव क्लाउड गिव्स यू ऑप्शन टू कलेक्ट ऑल योर रॉ फुटेज। रॉ का मतलब ये नहीं कि आप एस लॉग
रॉक 3 में रिकॉर्ड कर रहे हो। रॉ का मतलब ये अनएडिटेड फुटेज इन वन प्लेस, उसके बाद आप एडिट करके एक कंप्लीट व्लॉग बना के लोड करो, या आपका दोस्त दूर बैठा है वो बनाकर अपलोड कर दे। इट विल क्रिएट अ सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन ऑल ऑफ अस दोज हु आर कनेक्टेड टू ईच अदर वाया द क्रिएटिव क्लाउड ऐप। तो ये सारी फीचर्स लेकर ZVE1 कैमरा आ रहा है हमारे सामने। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्राइस दैट वी हैव टू पे टू बाय दिस कैमरा। सो अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो राइट नाउ ये इंडिया में अगर आता है तो लगभग आपको 2 लाख के ऊपर पड़ने वाला है। नियर अबाउट 2,05,000 to 2,10,000 इसकी बॉडी की प्राइस आपको पड़ेगी। हो सकता है ये होता भी कि भैया आफ्टर द अनाउंसमेंट थोड़ी बहुत प्राइस डाउन भी करती है। हाँ, ये कब तक इंडिया में आ जाएगा? तो ये कैमरा लगभग अप्रैल के एंड या मई मंथ में हमारे सामने अवेलेबल हो जाएगा इंडिया में। बट हाँ, इसके ऊपर एक शर्त ये है कि अगर इसकी डिमांड नॉर्मलाइज रहती है अपने वेस्टर्न कंट्रीज में, अगर ये डिमांड काफी हाई चली जाती है, अनडाउटेबली ये कैमरे की जो आने की टाइम है वो और ज्यादा डिले होगी। हो सकता है फिर अप्रैल और मई के बाद ही हमारे सामने अवेलेबल हो पाए। बट राइट नाउ द डेट आई एम गेटिंग इज समवेयर अराउंड फ्रॉम अप्रैल टू मई। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सोनी ZVE1 कैमरा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना नहीं भूलना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि ऑफ कोर्स वी विल बी ब्रिंगिंग द कंपैरिजंस वीडियो वेरी सून। नाउ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप ZVE1 कैमरे के साथ किन किन कैमरों की कंपैरिजंस देखना पसंद करोगे। उन कंपैरिजंस को हम बहुत जल्द अपने चैनल में लाएंगे।